इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक, आरएमएस टाइटैनिक की त्रासदी। आज के इस विश्लेषण में हम जानेंगे कि ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की आम कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी अहंकार की, ऐसी भयानक गलतियों की जिसने हजारों जानें लीं, और कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों की जो आज भी दिमाग को चकरा देते हैं। आखिर उस काली रात में असल में हुआ क्या था? चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर इस दुनिया के सबसे मशहूर जहाज के डूबने की भविष्यवाणी पूरे 14 साल पहले ही कर दी गई हो। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन टाइटैनिक की ये दुर्घटना सिर्फ खराब मौसम का नतीजा बिल्कुल नहीं थी। ये एक बड़ा ही खौफनाक मिश्रण था, अत्यधिक आत्मविश्वास का, डरावने पूर्वाभासों का और ऐसी चेतावनियों का जिन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। कहानी की शुरुआत होती है इस जहाज के बहुत ही विशाल आकार और इसकी आलीशान बनावट से। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इसमें पैसा पानी की तरह बहाया था। उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जूरियस पैसेंजर शिप था। इसका साइज इतना बड़ा था कि देखकर ही लगता था कि यह समंदर के किसी भी तूफान को आसानी से झेल लेगा। और इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यह जहाज पूरी 18 मंजिल ऊंची इमारत के बराबर था। इतना लंबा, इतना चौड़ा कि अगर कोई इंसान इसका सिर्फ एक चक्कर लगाना चाहे तो उसे पूरे 30 मिनट लगते। बस इसी मजबूती और आकार की वजह से व्हाइट स्टार लाइन ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ इसे द अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज कहकर प्रचारित किया था। 10 अप्रैल 1912 को जब ये जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से निकला तो इसमें करीब 2200 बेहद उत्साहित यात्री सवार थे। अंदर का माहौल किसी 5 स्टार महल जैसा था। मसाज सेंटर, स्विमिंग पूल, बार, क्लब, सब कुछ मौजूद था। लेकिन इस पूरी चकाचौंध के पीछे एक बहुत ही काला सच छिपा था। इस अनसिंकेबल जहाज को बनाने की कीमत खून से चुकाई गई थी। इसके निर्माण के दौरान 8 मजदूरों की जान चली गई थी और 257 मजदूर बुरी तरह घायल हुए थे। शुरुआत तो बिल्कुल जश्न और उल्लास के साथ हुई, लेकिन जल्द ही यह शानदार सफर एक खौफनाक बुरे सपने में बदलने वाला था। जैसे जैसे ये जहाज अटलांटिक महासागर के गहरे, ठंडे कोहरे से भरे और बिल्कुल घुप अंधेरे पानी में आगे बढ़ा, एक के बाद एक कई ऐसी भयानक गलतियां हुई जिन्होंने इस विशाल जहाज की किस्मत हमेशा के लिए तय कर दी। अब यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने जहाज की गति कम करने से साफ इनकार कर दिया था। उन्हें डर था कि अगर अपनी पहली ही यात्रा में जहाज लेट हो गया तो लोग इसे धीमा कहेंगे। अपनी और कंपनी की इमेज बचाने के इस चक्कर में उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 7 सीधे अलर्ट्स को इग्नोर कर दिया। उन संदेशों में साफ कहा गया था कि आगे रास्ते में बड़े बड़े आइसबर्ग हैं, लेकिन उन्होंने रफ्तार कम नहीं की। ये मानवीय गलतियों की पूरी चेन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हुआ ये कि ड्यूटी से हटाया गया एक क्रू मेंबर डेविड गलती से एक लॉकर की चाबी अपने साथ घर ले गया। उसी लॉकर में दूरबीन रखी थी। नतीजा, लुकआउट पर खड़े फ्रेडरिक को घने कोहरे और अंधेरे में बिना दूरबीन के ही देखना पड़ा। जब आखिरकार फ्रेडरिक को विशाल आइसबर्ग नजर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज को सुरक्षित रूप से बाईं तरफ मुड़ने का वक्त ही नहीं बचा था और उस बर्फ के पहाड़ ने जहाज के बाईं ओर एक बहुत बड़ा छेद कर दिया। लेकिन तबाही की नींव तो जहाज बनने के समय ही रखी जा चुकी थी। जो चीफ डिजाइनर थे थॉमस एंड्रूज, उन्होंने सख्त सलाह दी थी कि जहाज के बेस को बनाने में मजबूत स्टील का इस्तेमाल हो, पर निवेशकों को लगा कि इसमें बहुत खर्च आएगा। पैसा बचाने के चक्कर में उन्होंने सस्ता और कमजोर लोहा चुन लिया। जब ये जहाज अटलांटिक के ठंडे पानी में पहुंचा तो वो लोहा और भी ज्यादा कमजोर पड़ गया और उसी एक फैसले ने इसकी बर्बादी को सुनिश्चित कर दिया। उस रात की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक लापरवाही पर नजर डाले तो यकीन नहीं होता। इतने विशाल जहाज में जहां कम से कम 67 लाइफ बोट्स की सख्त जरूरत थी, वहां सिर्फ और सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी गई थीं। क्यों? ताकि उनके कभी ना डूबने वाले मार्केटिंग स्लोगन पर कोई सवाल न उठाए। इस झूठे दिखावे की वजह से जब ठंडा पानी यात्रियों के कमरों तक पहुंचा तो कई बेकसूर लोग हमेशा के लिए उस जहाज में फंसे रह गए। इस भयंकर लापरवाही का अंजाम रुला देने वाला था। वो विशाल टाइटैनिक बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। 2200 में से सिर्फ 700 लोगों की ही जान बचाई जा सकी, जबकि 1500 से ज्यादा लोगों ने समंदर की अंधेरी गहराइयों में अपनी जान गंवा दी। और इसमें सबसे खौफनाक बात क्या थी? कप्तान ने
पानी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बॉयलर रूम को बाहर से लॉक करवा दिया। अंदर जो मजदूर थे वो वहीं फंसे रह गए। डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने ये सब अपनी आंखों के सामने देखा और उसी भारी आत्मग्लानि में वो भी जहाज के साथ डूब गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे और गहरी होती है। अटलांटिक के उस बर्फीले पानी में सिर्फ एक जहाज नहीं डूबा था, बल्कि कई ऐसे रहस्य भी दफन हो गए थे जो सालों बाद बहुत ही अजीबोगरीब रूप में दुनिया के सामने आए। इनमें सबसे हैरान करने वाली कहानी है उसी डिजाइनर थॉमस एंड्रूज के दर्दनाक अंत और उनके कथित पुनर्जन्म की। साल था 2005 और जगह थी अमेरिका का शिकागो शहर। वहां रहने वाले जिमी नाम के एक 5 साल के बच्चे ने अचानक कुछ ऐसी बातें बोलनी शुरू की जिन्होंने सबके होश उड़ा दिए। उसे पानी से बेहद डर लगता था। उसने अपनी आंटी की बचपन की एक नीली साइकिल को भी पहचान लिया, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो ऐसे इशारे दे रहा था जो वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल असंभव लगते हैं। जिमी की यादें सच में डरावनी थीं। एक छोटा सा बच्चा जिसे खाली बाथटब से भी डर लगता हो, उसने टाइटैनिक के अंदर के कमरों और सीढ़ियों की एकदम सटीक ड्राइंग बना दी। जब उसे टाइटैनिक की एक एग्जीबिशन में ले जाया गया तो उसने वहां रखी चीजों को तुरंत पहचान लिया। उसने रोते हुए उस बंद बॉयलर रूम के भारी अपराध बोध का भी जिक्र किया। रिसर्चर्स ने जब जांच की तो वह दंग रह गए, क्योंकि सब कुछ इसी और इशारा कर रहा था कि यह बच्चा और कोई नहीं, थॉमस एंड्रूज का पुनर्जन्म है। और ये इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि कैसे कुछ संयोग हमारी समझ से बिल्कुल परे होते हैं। टाइटैनिक के डूबने से ठीक 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक लेखक ने फ्यूटिलिटी नाम की एक किताब लिखी थी। इसमें एक काल्पनिक जहाज था जिसे कभी न डूबने वाला बताया गया था, जो अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है। और सबसे डरावनी बात, उस काल्पनिक जहाज का नाम टाइटन था। सोचिए, बिल्कुल वही कहानी 14 साल पहले। तो क्या ये कोई शाप था या समय से पहले दी गई कोई चेतावनी? मैकेंजी नाम के एक यात्री की अजीब कहानी भी कुछ ऐसा ही इशारा करती है। उनका सारा सामान पैक था, वो जहाज पर चढ़ने ही वाले थे कि अचानक उन्हें एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, मत जाओ। उन्होंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जब दोबारा और ज्यादा जोर से वही आवाज आई तो उनकी रूह कांप गई और वो वापस घर लौट गए। उनके उसी डरावने पूर्वाभास ने उस दिन उनकी जान बचा ली। अब हम इस घटना के एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं। कहीं टाइटैनिक का डूबना कोई हादसा नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस फ्रॉड तो नहीं था? ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के 2 एक जैसे दिखने वाले जहाज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए इसे पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से समझते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक कंपनी के पास एक और जहाज था, ओलंपिक। वो पुराना था और एक एक्सीडेंट में उसका आगे का हिस्सा बुरी तरह टूट गया था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा नहीं दे रही थी। तो साजिश की थ्योरी ये कहती है कि कंपनी ने चुपचाप उस पुराने टूटे हुए ओलंपिक को बिल्कुल नए टाइटैनिक से बदल दिया। उन्होंने जानबूझकर उसे डुबाने के लिए भेज दिया ताकि वे करोड़ों का इंश्योरेंस क्लेम कर सकें। हालांकि पार्ट्स के सीरियल नंबर अलग होने की वजह से कई एक्सपर्ट्स इस थियरी को खारिज भी करते हैं। लेकिन इस ओलंपिक जहाज का जिक्र उस दर्दनाक रात की एक और अहम घटना में आता है। जब टाइटैनिक डूब रहा था और मदद के लिए SOS सिग्नल भेज रहा था, तो पास ही मौजूद ओलंपिक ने वो सिग्नल कैच कर लिया था। लेकिन एक दूसरे कप्तान ने ओलंपिक को वहां जाने से रोक दिया। इसके पीछे का कारण यह था कि लाइफ बोट में बैठे जो 700 लोग अपनी आंखों के सामने टाइटैनिक को डूबता देख चुके हैं, अगर उनके सामने अचानक बिल्कुल टाइटैनिक जैसा दिखने वाला विशाल ओलंपिक जहाज आ गया तो वे बहुत ही गहरे सदमे यानी ट्रॉमा में चले जाएंगे। तो दोस्तों, RMS टाइटैनिक की ये कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। सस्ते लोहे का इस्तेमाल, लॉकर में दूरबीन का छूट जाना और सिर्फ 20 लाइफ बोट्स के सहारे हजारों की जान खतरे में डालना, ये सब बिल्कुल स्पष्ट मानवीय गलतियां थीं। लेकिन दूसरी तरफ 14 साल पहले लिखी गई किताब और वे अजीबोगरीब पूर्वाभास, क्या इंसान सच में अपने अहंकार में प्रकृति को हराना चाहता था, या फिर ये नियति का कोई ऐसा खेल था जिसे बदला ही नहीं जा सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी अटलांटिक महासागर की उन्हीं अंधेरी गहराइयों में कहीं दफन है। इस बारे में आपका क्या सोचना है?